भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ ही नहीं आ रहा होगा। तुम लोग ने काफ़ी वीडियो देखे होंगे जिसमें वही सेम रटे रटाए फार्मूलाज के थ्रू तुमको कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो फार्मूला समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन बताएगा ये फार्मूलाज। सो हे गाइस, माई सेल्फ कृष्णा सोलंकी, और मैं तुम्हें बताऊंगा आज वो सारे फार्मूले जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी लॉजिकली। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई लोग, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों है, या फिर वेरिएंस एनालिसिस का वेरिएंस क्यों है। तो तुमने देखा होगा कि हम कोई भी महीना चालू करते हैं तो अपने घर पे भी कभी कभी कुछ बजट बनते हैं कि हाँ हम ये महीने में ये खर्चे करेंगे। तुम अपना खुद का पर्सनल बजट भी बनाते होंगे, अगर नहीं बनाते तो बनाना चालू करो भाई। तो अगर हम पहले से स्टार्टिंग में कुछ बजट बना रहे हैं तो उस और हम मंथ के एंड में देखते हैं कि जितना हमने एक लिमिट रखा था उसके बेसिस पे हमने कितना खर्चा किया। सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। सो हम इसी को एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी अपना देखती है कि हमने जो मटेरियल खरीदना था वो हमने कितने में खरीदा, जो हमने मटेरियल को यूज़ करना था वो हमने कितने में किया। तो ये सब एक वेरिएंस है कि हम किसी की एफिशिएंसी, किसी के यूटिलाइजेशन को मेजर करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेफिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है तो वो किस वजह से आ सकता है। भाई प्रॉफिट में डिफरेंस अगर आ सकता है तो वो आ सकता है या तो कॉस्ट की वजह से या सेल्स की वजह से। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। सो सेल्स का एक हो गया, सेल्स के वेरिएंस हो सकते हैं, उसमें मैं आपको और आगे जाके बताऊंगा। और अगर कॉस्ट है किसी कंपनी का तो कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, दैट कुड बी योर मटेरियल। मटेरियल एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक लेबर लगेगा उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और अदर ओवरहेड्स। ओके, सो ओवरहेड्स भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने कुछ पिछले वीडियोस में बताया है। दैट कुड बी योर वेरिएबल ओवरहेड्स और इट कुड बी फिक्स ओवरहेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल वेरिएंस। तो सबसे पहले आता है मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस, तो भाई मटेरियल में डिफरेंस आ रहा है। मटेरियल में डिफरेंस क्यों क्यों आ सकता है, या तो उसका प्राइस में इशू आएगा, या तो उसके प्राइस में इशू होएगा, या फिर उसकी क्वांटिटी जो उसका यूज़ करना चाहिए था उतना यूज़ नहीं किया। आइदर इट इज़ योर प्राइस और इट्स योर क्वांटिटी। तो भाई अगर इसका फॉर्मूला देखे जाए तो होएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमने जितना सोचा था कि मटेरियल का इतना यूज़ होएगा, मटेरियल की कॉस्ट इतनी लगेगी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो लगी, मान लीजिए ये 100 लगना था लेकिन ये 90 लगा। तो मटेरियल की कॉस्ट 100 लगनी थी, 90 लगा, तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ। दैट इज़ फेवरेबल। फेवरेबल मानी पॉजिटिव। ओके, इन दिस चैप्टर अगर मैं फेवरेबल बोलूँ तो ये पॉजिटिव है, और अगर एडवर्स बोलूँ तो नेगेटिव है। ओके, हालांकि सेल्स के केस में ये चीज़ डिफरेंट उल्टा हो जाता है, लेकिन उसका भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। तो हमको जितना कॉस्ट लगना चाहिए था उससे कम लगा, तो ये किस रीज़न से वजह से हुआ, या तो प्राइस में कुछ डिफरेंस रहेगा या क्वांटिटी में। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। भाई मैं इधर कुछ कुछ जगह शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को समझना होगा कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसको सजा के लिखना। ओके, सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। हम इधर दो मैनेजर में लेता हूँ, एक इधर लेता हूँ मैं परचेज मैनेजर, इधर आता है प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि एक्चुअली में मटेरियल को यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन के लिए। सो अगर मैं बोलूँ कि परचेज मैनेजर का हमको एफिशिएंसी चेक करना है, हमको अगर डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई ये फ़ायदा हुआ ये किसकी वजह से हुआ पता लगाओ, उसको मुझे प्रेज़ करना है या फिर उसको अप्रिशिएट करना है, तो हम पता लगा रहे हैं कि परचेज मैनेजर का ये कुछ किया है उसने या फिर प्रोडक्शन मैनेजर ने। तो हम परचेज मैनेजर का एफिशिएंसी कैसे मालूम करेंगे, कि उसको जितना बोला गया था कि भाई तुझे इतने में परचेज़ करना है, 100 रुपये में परचेज़ करना है, लेकिन उसने 90 रुपये में परचेज़ कर दिया, तो ये उसकी एफिशिएंसी है। तो दैट एफिशिएंसी इज़ बीइंग मेजर्ड।
ओके, सो एक्चुअल क्वांटिटी हम इधर यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, परचेज मैनेजर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर जितना क्वांटिटी यूज़ करेगा उतना ही वो परचेज मैनेजर परचेज करेगा, लाइक उसके रिगार्डिंग ही वो इशू अपना इन्वॉइस इशू करेगा। सो हम एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये फेवरेबल आता है तो जो परचेज मैनेजर की एफिशिएंसी इसमें दिखती है, अगर नेगेटिव आता है तो परचेज मैनेजर की इनएफिशिएंसी दिखती है। सो नेक्स्ट फार्मूला पे जाते हैं। द नेक्स्ट फार्मूला इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये जो वेरिएंस है इसका नाम था मटेरियल रेट वेरिएंस, जो कि हम रेट का एफिशिएंसी देख रहे हैं, अपना परचेज मैनेजर को रेट के हिसाब से एफिशिएंसी देख रहे हैं, और इधर यूजेस के हिसाब से कि उसको जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको जो बोला गया था कि इतना भाई तू यूज़ करना है तुझे, ठीक है। अगर उसने उससे कम या ज़्यादा यूज़ किया तो एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस को, ठीक है। अब हम इधर एफिशिएंसी देख रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन मैनेजर की। ओके, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला गया था कि 90 का क्वांटिटी यूज़ करना है, 900 का क्वांटिटी यूज़ करना है लेते हैं, और उसने यूज़ कर लिया एक्चुअल क्वांटिटी एज 1000। तो हम उससे पूछेंगे भाई इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया जब तुझे बोला गया था कि कम यूज़ कर? तो वो फिर बाद में बताएगा कि कुछ एडिक्टिव्स एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े मेरे को, कुछ और ज़्यादा चीज़ें लगी, तो वो उसका लुकआउट रहेगा। ओके, सो स्टैंडर्ड प्राइस हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्यों हम एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो परचेज मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। परचेज मैनेजर को जितना परचेज करना है करे, लेकिन हमको जो यूज़ करना है वो तो हम यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर यूज़ करेगा। सो दैट इज़ वाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस को। एक्चुअल प्राइस को अगर स्टैंडर्ड प्राइस की जगह यूज़ करेंगे तो वो परचेज मैनेजर की एफिशिएंसी को कैच कर लेगा, तो हम स्टैंडर्ड प्राइस यूज़ करते हैं। अब हम इसके आगे जाते हैं कि ये तो एक प्रोडक्ट की बात हो रही है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे। जैसे कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी वगैरह हम चेक करें, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और उसका यूजेस अलग अलग तरीके से हुआ है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो और फॉर्मूला आते हैं। एक आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब इस फॉर्मूला को कैसे समझें? सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, देन आई टेल यू अबाउट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है? मिक्स वर्ड से पता चलता है कि जो हमारा हम एक एग्जांपल लेते हैं, विल टेक एन एग्जांपल, कि मान लीजिए हमने एक स्टैंडर्ड मिक्स बनाया था, मिक्स इन द सेंस रेशियो। हमने एक रेशियो डिसाइड किया था कि हम उस रेशियो में मटेरियल ए एंड मटेरियल बी को यूज़ करेंगे, दैट इज़ लेट्स से 40 एंड 60%। हम इस रेशियो में मटेरियल अपना यूज़ करेंगे, बट किसी कारणवश हमने, मान लीजिए 300 का था, उसको हमने किसी कारणवश इस रेशियो में यूज़ नहीं किया। हमने किस रेशियो में यूज़ किया? 45% एंड 55%। 135 प्लस 165 दैट इज़ 300। हमने ये रेशियो यूज़ किया, लेकिन हमको यूज़ करना चाहिए था 40 और 60 के रेशियो में। सो हम उसे चेंज कर देते हैं, हम उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। सो अगर हम इसको चेंज करें, दैट इज़ 300 डिवाइड बाय 100 इंटू 40%, दैट इज़ 120 एंड 180। दैट इज़ योर स्टैंडर्ड कि इतना हमें यूज़ करना चाहिए था मटेरियल ए, बट किसी कारणवश हमने 135 यूज़ कर लिया। सो दैट इज़ योर मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे। सो फॉर्मूला आता है दैट इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, आई वुड से रेदर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? 120 माइनस 135 इंटू स्टैंडर्ड रेट। हम मान लीजिए मटेरियल ए का ले लेते हैं 2, बी का ले लेते हैं 3 रुपीज़। ओके, बोथ आर एडवर्स, सो हमें कितना मिलता है? 47575। ओके, तो ये हमने देखा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मतलब कि आपके रेशियो द मिक्स या फिर किस उसकी वजह से हमारे जो यूजेस में वेरिएंस आ रहा है उसके डिफरेंस को दिखाता है। सो
मिक्स वर्ड का आपका पता चल गया होगा, फॉर्मूला का पता चल गया। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस, यील्ड का मतलब क्या होता है? योर यील्ड इज नथिंग बट आउटपुट। अगर आपके आउटपुट टोटल आपने जो इनपुट डाला था उसके बदले में जो आउटपुट आ रहा है उसमें कुछ टोटल में डिफरेंस है तो प्रॉब्लम होएगा। सो दैट विल बी क्रिएट योर वेरिएंस। सो मैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू लूँगा। ओके, सो एक एग्जांपल से चालू करते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो द डेटा इज़ बीन प्रिपेयर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने के लिए हमें 15 kg ऑफ इनपुट लग रहा है, और जिसमें ए का 5, बी का 10 और रेट के साथ ये फिगर्स हैं। और मैं इधर एक्चुअल आउटपुट डाला हूँ कि मेरे को एक्चुअल किसी भी मंथ में मेरे को 50 kg ऑफ एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, जिसमें एक इतना बनाने के लिए मुझे 450 kg ऑफ ए और बी का 550 kg लग रहा है, और टोटल ओवरऑल 1000 kg लग रहा है। अब मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमें पहले को उन दोनों को एक इक्वल लाना पड़ेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये चेंज करना पड़ेगा फॉर स्टैंडर्ड, इसका एक्चुअल का स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। सो लेट्स मेक इट फॉर ए 5 × 50 kg, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg लग रहा है, तो 50 बनाने के लिए कितना लगेगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 50 हो जाएगा। ओके, सो दैट विल बी आई थिंक 250 kg। एंड लेट्स गो फॉर बी। अगर मुझे एक यूनिट बनाने के लिए 10 kg लग रहा है तो मुझे 50 kg बनाने के लिए कितना लगेगा? दैट विल बी योर 500। ओके, सो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एंड दैट विल बी 750 kg, राइट। सो हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। दैट इज़ योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, हमें ये टोटल ओवरऑल निकालना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। माफ़ करना भाई लोग, मुझे लगता है फॉर्मूला ये नहीं आएगा। देखो फॉर्मूला मैं भी याद नहीं रखता, मुझे लॉजिक्स पता है तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर 750 kg, हमारे 50 kg के आउटपुट के लिए 750 kg लगना चाहिए था, लेकिन हमने जो लगा दिया वो है 1000 kg, जो कि हमने गलत किया, वैसा नहीं करना चाहिए था। दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ योर स्टैंडर्ड रेट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 35 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे 15 kg से। तो पर kg हमारे पास 15 kg से डिवाइड करें ना, तो पर kg हमारे पास एक रेट आ जाएगा। ओके, सो 35 डिवाइड बाई 15 2.33। ओके, सो दैट इज़ योर पर kg रेट। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 750 माइनस 1000 इंटू 2.333333, दैट विल बी योर 583.33 एडवर्स। दैट इज़ योर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब यहाँ पे मैं ख़त्म कर सकता हूँ बात को, लेकिन मेरे पास एक और फॉर्मूला है बताने को, मतलब कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस एक और तरीके से निकाल सकते हैं। सो दैट आई विल शो यू। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये सेम डेटा है जो कि मैंने पहले वाले एग्जांपल में यूज़ किया था। अब हम एक और लेंगे कि अगर हम 1000 kg यूज़ कर रहे हैं तो उससे आउटपुट कितना निकलना चाहिए था। अगर हम 15 kg इनपुट डाल के 1 kg ऑफ 1 यूनिट बना रहे हैं, सो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1000 डिवाइड बाई 15, 1000 डिवाइड बाई 15। सो हमको जो यूनिट बनाने चाहिए थे दैट इज़ योर 66.67। ओके, यूनिट बनाने चाहिए थे, लेकिन हमने यूनिट बनाए कितने? हमें यूनिट बनाने चाहिए थे 66.67, लेकिन हमने यूनिट बनाए कितने? हमने बनाए 50। ठीक है, हमने कितने यूनिट बनाए? 50 यूनिट बनाए। हमने क्या किया? सही नहीं किया, तो ये हमारा एडवर्स आएगा। तो 50 माइनस 66.67 दैट इज़ 16.67 इंटू हमारा जो रेट था, मतलब एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट कितना बन रहा था हमारा?
35 ये हमारे यूनिट्स है, हमको यूनिट्स को 1 यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 35 रुपीज़ एंड दैट विल बी मेक योर 16.67 इंटू 35 हमारा कितना आ रहा है 583.45। पहले वाले मेथड में हमारा आंसर क्या आया था, दैट वाज योर 583.33 एडवर्स एंड हेयर इज ऑल्सो 583.45 एडवर्स, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम। सो द थिंग इज इसमें 2 मेथड है, आपको जो पसंद आए करिए। देखिए मुझे तो यही पसंद है, आपके ऊपर है। बाकी मैंने मेजरली सारी चीज़ें कवर कर ली है विथ रिलेटेड टू मटेरियल वेरिएंस। बस एक और चीज़ रह जाएगा कि मैं सारे फॉर्मूलाज को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, ये निकालने के लिए हमें चाहिए मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का वापस से डिफरेंस बनता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस में और मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। अब मैं जो जहाँ पे जंक्शन है ना वहीं पे इन दोनों का, जैसे कि अगर इसका और इसका कुछ आंसर आ रहा है तो ये यहाँ पे ऐड होकर मटेरियल यूजेस वेरिएंस बनता है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल रेट वेरिएंस विल बी इक्वल टू योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वॉट एवर इट विल बी। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ओके। मटेरियल रेट्स वेरिएंस इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर मटेरियल यूजेस वेरिएंस की बात करूँ तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसका पता है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इसका भी आपको पता है। आप इसे 2 मेथड से कर सकते हैं, तो मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखो भाई, मैंने दोनों तरीके बता दिए, मैंने फॉर्मूलाज भी बता दिए, मैंने लॉजिक भी बता दिया है। तुमको जो बेस्ट लगे तो वो तुम कर सकते हो। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। आगे और भी वीडियोस आएंगे ऑन द लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेल्स के ऊपर, रिकन्सिलेशन के ऊपर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज जो भी एक्सप्लेन होगा वो लॉजिकली होगा, और अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं खुद से रिसर्च करूँगा एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू each and everything. So make sure you subscribe and धन्यवाद, बाय बाय।